हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रेगनेंसी को वीक बाय वीक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या चेंजेस होते हैं और आपको करना क्या चाहिए, और होम्योपैथी किस तरीके से प्रेगनेंसी में हेल्प करती है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। बेबी का साइज अब 5.4 सेंटीमीटर का हो चुका है। बेबी अब प्लम जितना दिखाई देता है, बेबी अब पूरी तरीके से बन चुका है। बेबी की किडनीज अच्छे से फंक्शन करने लग गई है। बेबी के ऑर्गन्स, मसल्स, लिम्स, बोन्स अच्छे से बन चुके हैं, वे अपनी जगह आ चुके हैं। बेबी के सेक्स ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। बेबी की अब किडनीज अच्छे से काम करने लग गई है। बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड ड्रिंक करता है और यूरिन पास करता है। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो बेबी के चारों ओर जो फ्लूइड होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। बेबी की जो इंटेस्टाइन है वो अब तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इंटेस्टाइन की ग्रोथ हो रही है तो वो इंटेस्टाइन अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रोट्रूड कर रही है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? जो नाभि से अटैच होती है नाल, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वहां पर बेबी की इंटेस्टाइन जो आंतड़ियां हैं वो वहां प्रोट्रूड हो रही है। बट आने वाले टाइम में एब्डोमिनल वॉल क्लोज हो जाएंगी और वो इंटेस्टाइन्स अंदर आ जाएंगी अपनी जगह पर। ठीक है। इसके अलावा जो बेबी है अब फिस्ट बनाने लगा है, मुट्ठी बनाने लगा है। बेबी अब डांस करने लगा है, वेविंग करने लगा है। और बट ये सब अभी मदर को फील नहीं होगा, आने वाले टाइम में फील होगा। फिंगर नेल्स हैं वो अच्छे से ग्रो करने लग गए हैं। तो ये सब सिम्टम्स बेबी में देखने को मिलते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मदर में क्या चेंजेस होते हैं। ये 12th वीक चल रहा है, तो 12th वीक के एंड होते होते फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी एंड अप हो जाएगा। तो अब चांसेस जो हैं एबॉर्शन के वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। जो एबॉर्शन के चांसेस हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा रहते हैं, बट जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो जाता है तो एबॉर्शन और मिसकैरेजेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मॉर्निंग सिकनेस होना, सुबह सुबह उठते ही उबकाई आना, उल्टी की शिकायत रहना पूरा दिन, ये सब सिम्टम्स अब धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। मदर की एपेटाइट है वो भी अब सुधरने लग गई है, इम्प्रूव हो रही है। तो अब मदर्स जो हैं अच्छे से खा पी पाएंगी, तो जिसकी वजह से मदर्स अब मोर एनर्जेटिक फील करेंगी। जो टायर्डनेस है जो हमेशा पहले मदर्स को फील होती थी, पूरा दिन टायर्डनेस फील जो होती थी मदर्स को, वो अब कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं जैसे हेडेक होना, कब्ज की शिकायत होना और एसिडिटी होना, सीने में जलन होना, हार्ट बर्न होना, ये सब अभी कंटिन्यू रह सकते हैं। मदर में डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाई शेप डार्क स्पॉट्स मदर्स में देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम मेलेज्मा बोलते हैं, जिसको झाइयां बोलते हैं, वो डेवलप हो सकती है। जो नोजिया वॉमिटिंग है मैक्सिमम मदर्स में सबसाइड हो जाएगी विद द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिसमें नोजिया वॉमिटिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी तक परसिस्ट कर सकती है। फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की जो शिकायत थी, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, परसिस्ट कर सकती हैं। तो ये सब चेंजेस मदर्स में देखने को मिलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। 11 to 14 वीक्स के अंदर एक स्कैन होता है, NT-NB स्कैन, और टेस्ट होता है डबल मार्कर टेस्ट। ये टेस्ट आपको करवा लेने हैं क्योंकि ये इससे पता लगता है कि बेबी को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है। इससे पता लगता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है। 11 to 14 वीक्स के बीच में आप कभी भी करवा सकते हैं ये टेस्ट। मदर को ध्यान देना है कि हमेशा हेल्दी बैलेंस्ड फूड खाना है। तो अब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक मदर थोड़ा कम कर दें और प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ा ले। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि 2 लोगों का एक साथ नहीं खाना। डू नॉट ईट फॉर 2 पीपल, क्योंकि उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं प्रेगनेंसी में। हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हेडेक को कॉम्बैट करने के लिए सिर्फ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, अपनी नींद अच्छे से पूरी कीजिए और
हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना है, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है और हो सके तो आफ्टरनून नैप्स भी लीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि होम्योपैथी कैसे आपको हेल्प करेगी इन सब सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए। होम्योपैथी में बहुत अमेजिंग रेमेडी है वॉमिटिंग के लिए, जैसे इपिकैक, टेबेकम, आयरिस वर्सिकोलर, सीपिया, सल्फर, क्रियोसोट, ये वंडरफुली एक्ट करती हैं। बट अगेन ये आपकी केस टोटलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। और रेमेडीज हैं जो कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करती हैं, जैसे सीपिया, सल्फर, टेबेकम, ओपियम, नेट्रम सल्फ। और एसिडिटी के लिए भी होम्योपैथी में वंडरफुल रेमेडीज हैं, जैसे लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, स्वामिका। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रेगनेंसी में किसी भी स्मॉल सिम्टम्स के लिए भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। अगर आप किसी स्मॉल सिम्टम से भी सफर कर रहे हैं, स्मॉल सिम्टम इस सेंस में अगर माइल्ड हेडेक है या कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।